हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं एनटीपीसी 12th लेवल एग्ज़ाम 2025 जो 8 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे प्रश्न आपको डेली मिलते रहेंगे। जैसे कि 9 अगस्त का भी मिलेगा, 10 अगस्त का भी मिलेगा, जितना भी एग्ज़ाम होगा डेली आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो लाएंगे तो हमको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। जैसे कि पहला प्रश्न में कहा गया है, यदि a + b = 10 और ab = 9 है तो a - b का मान क्या है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। a - b बराबर होता है √a + b का होल स्क्वायर -4ab। ठीक है, a - b बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर -4ab। ठीक है, तो यहाँ a + b का मान कितना दे रखा है 10, तो हम इसको 10 का स्क्वायर लिखेंगे -4 इंटू ab का मान कितना दे रखा है 9। ठीक है, बराबर इसका मान आ जाएगा 10 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 100 -4 9 36। ठीक है, अब 100 में 36 घटाएंगे, अगर 100 में 36 घटाएंगे तो आ जाएगा 64 यानी 64। तो 64 का वर्गमूल कितना होगा 8। यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल वाले दो रेलगाड़ियाँ 500 किलोमीटर की दूरी पर है और एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे के पार करने में 10 मिनट पहले उनकी पिच की दूरी ज्ञात कीजिए। इधर से मान लो एक रेलगाड़ी आ रही है और इधर से एक रेलगाड़ी है, दोनों आमने सामने है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में रहती है तो रेलगाड़ी की चाल जो है जुड़ जाती है। कितना है 80 किलोमीटर प्लस 120 कितना हो गया 200 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 200 हो गया 80 किलोमीटर और इतना किलोमीटर प्रति घंटा 200 हो गया। उसके बाद टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 10 सेकंड, 10 मिनट दिया है, 10 मिनट दिया है। इसको हम घंटा में करेंगे क्योंकि ये किलोमीटर है तो इसको घंटा में करना पड़ेगा। तो 10 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 1/6 आएगा। ठीक है, ये निकल गया। अब पूछा कि दूरी ज्ञात करने के लिए, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। ठीक है, तो चाल कितना है 200 और समय कितना है 1/6। अगर 200 को बराबर 200/6 को हम डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 33.33। यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 3 बच्चों की औसत लंबाई 56 सेंटीमीटर है और उनकी लंबाई का यह अनुपात 7:8:9 है, तो तीनों की लंबाई ज्ञात करें। तो 3 बच्चों की औसत लंबाई 56 है, तो इसका सॉल्व करते हैं। तो कुल कितना होगा 56 इंटू 3 यानी हो जाएगा 168। ठीक है, 168 हुआ और अनुपात 7 है, इसको प्लस कर देंगे 8 + 9 बराबर कितना होगा 24। इस 24 को 168 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 168 को 24 से डिवाइड करेंगे, 7 बार में आ जाएगा, 7 बार में कट जाएगा 168, तो बराबर 7 आया। अब हमें निकालना है तीनों की लंबाई। ठीक है, तो एक की कितनी है 7, दूसरा कितना है 8, तीसरा कितना है 9। ठीक है, तो हम इसको यही 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 7 7 49। यहाँ पर 24 से कटा है, 24 का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 168 आ जाएगा
बराबर 7 आया, ठीक है। इसी 7 से लंबाई निकालेंगे, अनुपात देखा है 7, 8 और 1 9 लिखा है, ठीक है। तो इसको हम इसी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 7 49, ये हमारा एक आंसर। फिर इसी 7 से करेंगे, 7 6 8 56, ये दूसरा आंसर। और एक 7 9 63, ये भी आंसर। ये तीनों निकल के आ गया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या है, 64 पाई लीटर की धारिता के एक बेलनाकार टैंक की ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी। जहाँ 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर की हो, ठीक है। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बराबर कितना दे रखा है इसका, 64 पाई। और यहाँ पर बोला 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमें लीटर के चलते यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पाई और पाई कट गया आपस में। तो प्रश्न में बोला गया है कि त्रिज्या, ऊंचाई और त्रिज्या आपस में बराबर है। ऊंचाई और त्रिज्या, ऊंचाई मतलब h और त्रिज्या मतलब r, दोनों बराबर हैं। तो दोनों बराबर है तो ये r का स्क्वायर है, और तो इसके हम यहाँ पर भी r लिख सकते हैं h की जगह, दोनों बराबर है। बराबर 64,000, तो 64,000 गुना हो गया, तो ये हुआ पाई, ये हुआ आर स्क्वायर इंटू आर, तो हो जाएगा आर क्यू बराबर 64,000। तो ये आर बराबर हो जाएगा, तो ये क्यू निकल के आएगा, ठीक है। 6400 का क्यू, तो 6400 का क्यू निकल के आ जाएगा मेरा 40 सेंटीमीटर क्यू, यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी के उत्पादन में 35% की कमी आती है, तो मूल उत्पादन के बहाल करने के लिए काम के घंटों को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। तो मान ले पहले 100 था, मान लेते हैं पहले 100 हम मानेंगे। अब कितना हो रहा है, अब हो रहा है 35% कमी आई है, मतलब 100 में 35% कमी है, मतलब 65% है, ठीक है। तो इन दोनों का हम अंतर करेंगे, दोनों का अंतर कितना रहा है 35, तो यही 35 इंटू 100 डिवाइड बाई 65। अब आपस में कटेंगे, 13 5 65, 7 5 35 बराबर 700/13। इसको हम डिवाइड करेंगे 700 को 13 से, तो आ जाएगा 53.85, यही मेरा प्रतिशत है, ठीक है, आंसर। तो अगले प्रश्न में कहा गया है कि यदि 10:A बराबर A/40 है, तो A का धनात्मक मान ज्ञात करें। तो लिखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 10/A बराबर A/40, तो A का स्क्वायर हो जाएगा 40 10 400, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 40 10 400। तो A बराबर लिखेंगे, ये रूट हट जाएगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा 400, तो A बराबर 400 का वर्गमूल 20 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 200 रुपये की राशि पर 3% मासिक ब्याज की दर से एक माह में प्राप्त साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मूलधन कितना दिया हुआ है, सॉल्व कर लेते हैं। मूलधन दिया है 200, ठीक है, और दर यानी R बराबर 3 और समय 1 माह। तो यहाँ पर RT क्या होता है, R इंटू टी, यानी दर 3 इंटू 1, यानी 3। मूलधन को हम 100 मानेंगे, क्या मानेंगे 100, क्योंकि प्रश्न में मूलधन कितना दिया हुआ है 200, तो इस 100 के बराबर 200 हुआ। हम माने मूलधन 100,
और यहाँ पर दिया है 200, तो 100 के बराबर 200 हुआ। तो हमें निकालना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मेरा कितना आ गया, RT। ये ब्याज बराबर होता है RT, ठीक है। तो RT यानी 3 है, तो 3 बराबर ब्याज यहाँ पर होगा, तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 200 इंटू 3 डिवाइड बाई 100। यहाँ से भी काट सकते हैं, जैसे कि यहाँ 2 जीरो कट गया, बचा 2 तिया 6। यहाँ 2 जीरो हो गया, 3 दूनी 6। इस तरफ से भी आ सकते हैं, ये भी आंसर हुआ, ये भी आंसर हुआ, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 3 संख्या का औसत 23, उनमें से 2 संख्या 11 और 26 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर 3 संख्या का औसत 23 है, तो कुल निकाल लेते हैं। 23 इंटू 3 यानी 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 69। उनमें से 2 संख्या, एक है 11 और है 26, तो इनको जोड़ लेते हैं। 11 प्लस 26 तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा मेरा 37, ठीक है। 37, तो यही 37 जो है 69 में से 37 घटा करेंगे, तो घटा करके आएगा मेरा 32। तो यही मेरा तीसरी संख्या आंसर हुआ, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न में कहा गया, यदि साइन a बराबर 3/4 है, तो 2 cos a बराबर 2 cos a बटे √7 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, साइन थीटा बराबर लम बटे कर्ण, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लम बटे कर्ण। मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है, इस तरह दिया हुआ है, ये लम हो गया, ये कर्ण हो गया, सॉरी ये कर्ण हो गया, ये हो गया लम हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है। तो लम बटे कर्ण, तो लम कितना है, 3 है, कर्ण कितना है, 4 है, तो हमें ये आधार निकालना है। तो कर्ण मान लेते हैं ये ABC, तो सबसे पहले AC का मान निकालेंगे, कर्ण का AC का मान निकालेंगे, तो AC स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16, C स्क्वायर बराबर हो गया 25, ठीक है। 25 हो गया, 16 और 9, ये जो है AC का मान दे रखा है 4, ठीक है। इसका मान 4 दे रखा है, तो इसकी जगह हम 4 लिखेंगे, यानी 4 का स्क्वायर यानी 16, यहाँ पर भी हो जाएगा 16। जबकि ये हुआ 3 का मान तो हमें नहीं, हमें BC है, ये BC मान लेते हैं, BC यानी आधार BC। तो ये BC बराबर कितना होगा, 25 में अगर 16 जाएगा तो 25 में 16 में 9, 16 में 9 होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 16, ये 9 होगा, ये 3 का स्क्वायर होगा, यानी BC का स्क्वायर माइनस प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9, ठीक है। तो BC स्क्वायर बराबर 16 में अगर 9 जाएगा तो बचेगा 7, तो BC बराबर √7, यानी इसका मान 7 आ गया, ठीक है। हमें आधार का मान 7 आ गया, आधार कितना आया, √7, आधार का मान √7 आ गया। तो यहाँ पर 2 cos है, तो cos बराबर क्या होता है,
कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है √7 और इंटू 2 है, 2 कर दिए, डिवाइड बाई फिर कर्ण कितना है 4 और फिर डिवाइड √7 है ऑलरेडी। तो ये 4 सर कट गया, 2 से इधर कट गया, यानी मेरा जो आंसर आएगा एक बटे 2 आएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि यदि 2400 रुपये को 20% वार्षिक चरती ब्याज की दर पर निवेश किया जाए तो 1 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। ठीक है, संयोजित होता है। मान लेते हैं 10% है तो रेट जो है 20, अर्धवार्षिक जो भी बोलेगा आधा हो जाएगा। ठीक है, और समय जो है वो 1 नहीं 2 गुना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मान लेते हैं 2400 का 10% 240। ठीक है, फिर इस फर्स्ट साल हुआ, फिर इस 240 का 240 हुआ, छोड़ो इस तरफ सॉल्व नहीं करेंगे, शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं। ठीक है, इसको हटाओ, 10 आ गया रेट, समय 2 आ गया। ठीक है, तो आर को इस तरह लिख सकते हैं, 10% है तो परसेंटेज के नीचे 100 आएगा, 10 10 से 100 यानी 1/10। 10 मेरा क्या है मूलधन, 1 रुपया ब्याज है। अगर इसको हम ऊपर में 1 जोड़ देंगे 11/10 यानी 10 मूलधन हो गया, 11 मिश्रधन हो गया। ठीक है, मूलधन और 1 मिश्रधन। मूलधन 10 है, समय 2 है तो इसको स्क्वायर करेंगे, फिर 11 मिश्रधन है इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, ये हो जाएगा 121। तो ये मेरा मूलधन 100 है, जबकि मूलधन ऑलरेडी कितना है 2400। तो ये इसके बराबर 2400 के बराबर कितना गुना 24 गुना है, तो इसको हम 24 गुना कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसको अगर 24 गुना कर देंगे ना तो मेरा आंसर आ जाएगा 2904। 2904 यही मेरा आंसर आ गया 2904। ठीक है, मान ले 100 आया या 121, जबकि मूलधन मेरा 100 है, जबकि इसमें मूलधन कितना है 2400। तो इस 100 के बराबर 2400 यानी 24 गुना ज़्यादा है, तो मिश्रधन में हम 121 में 24 से गुना कर दिए, मेरा 29 आ गया। ठीक है, ये नहीं है। ओके, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक व्यक्ति क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 किलोमीटर, 408 किलोमीटर और 1460 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करने वाला यानी चाल, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। दूरी तो हमको मालूम है लेकिन समय मालूम नहीं है, तो समय निकालने के लिए क्या होता है सूत्र, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी मेरा क्या है 408, दूरी कितना है 400, दूरी कितना है सबसे पहले दूरी बराबर दूरी निकालेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, तो मेरा दूरी कितना है यहाँ पर दिया होगा 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर, चाल कितना है 20। उसके बाद फिर इसका समय आ जाएगा 5, फिर इसका दूरी कितना है 408, चाल कितना है x, फिर इसकी दूरी कितना है 1460, चाल कितना है 20, किस तरह से कटेगा 73 से कट जाएगा। ठीक है, इसका 73 आएगा समय। आगे अब दूरी निकालेंगे,
दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल, दूरी बराबर चाल इंटू समय। ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे, हमें चाल निकालना है। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, यही निकालना है। तो चाल मेरा ऑलरेडी कितना दे रखा है, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर बराबर मेरा दूरी कितना है, 100 है। इसका समय निकल के कितना आया, 5, फिर प्लस, फिर दूरी कितना है 408 बटे में समय कितना है, यही समय मेरा आया 408 बटे x प्लस, फिर मेरा दूरी कितना है 1460, फिर मेरा समय कितना है 73 आया, 73, फिर 5 से कटेगा 20 5 100, ये कट जाएगा आपस में, 73 को 20 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा, 20 बराबर 20 प्लस x प्लस 20। ठीक है, तो यहाँ 20 लिखते हैं बराबर 20, यहाँ पर 40 हो जाएगा, 20 और 20 जोड़ के 40 प्लस x। ठीक है, तो ये x बराबर 40 माइनस 20 बराबर 20। x का मान निकालने बोल रहा था प्रश्न में x का मान निकालने बोल रहा था। ठीक है, तो x का मान निकल के आ गया मेरा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा आंसर है। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि फिर अगले शिफ्ट का क्वेश्चन लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।